नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 449वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों 579, जी हाँ दोस्तों, 579 क्लास हो चुके हैं ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। तो ये एक सीरीज़ चल रहा था, जब से मैंने नोट किया कि भाई एक सीरीज़ होना चाहिए, पता चल सके कि वीडियो कैसे सीरीज़ में चलना है, तो वो है। लेकिन पहले वीडियोज़ आ चुके थे 449 के पहले ही वीडियो बहुत सारे आ चुके हैं। और दोस्तों अगर डे 1 से हमारे वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि वीडियो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ और भी आगे वीडियो आना चाहिए। और आपको अगर आसानी से पढ़ना सीखना है या बोलना सीखना है या लिखना सीखना है तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके कि कौन कौन सा वीडियो कब कब आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इतना कहेंगे कि अगर ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिएगा या यूट्यूब के माइक बोलिए तो सारे वीडियो के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे और सारे वीडियोस देखिए अगर आपको सीखना है इंग्लिश। तो दोस्तों राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक जो है मीनिंग्स को याद किया जाए, जिसमें दोस्तों वर्ब के मीनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी दोस्तों वर्ब तो जनरल वर्ब जो है कॉमन वर्ब तो होता ही है, लेकिन कॉमन वर्ब से हटकर भी कुछ फ्रेजेस के वर्ब होते हैं, कुछ इडियम्स के वर्ब होते हैं। तो इसी कड़ी के तहत जो कि एडवांस लेवल में है, और यहीं पर जो है लोग आकर समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि कॉमन वर्ब का जो भी सेंटेंसेस है तो समझते हैं, जैसे आई गो टू मार्केट, ही डांस, मतलब बहुत ये जो कॉमन है बहुत सिंपल है। लेकिन जैसे ही फ्रेजेस यानी कि फ्रेजेस से रिलेटेड या इडियम से रिलेटेड जो वर्ब आते हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आना जो है मुश्किल हो जाता है और दिक्कत होने लगती है कि भाई आखिर ये कैसे समझे क्या है, क्योंकि वहाँ जब लिखा कुछ और रहता है और उसका अर्थ कुछ और ही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अधिक से अधिक जो है इडियोमेटिक्स या और भी तरह के वर्ब याद किया है। तो यहाँ इडियोमेटिक्स वर्ब को मैंने लिया है और अच्छी तरह से आप समझेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप दोस्तों, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल और हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे। तो इडियोमेटिक यूजेस ऑफ वर्ब है, मतलब कि क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग। जहाँ दोस्तों क्रिया तो रहेगा लेकिन मुहावरा के रूप में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने अल्फ़ाबेट, चूँकि अल्फ़ाबेट चल रहा है A to Z चल रहा है, और A to Z के तहत जो है यहाँ पर C का मैंने यहाँ पर लिया है। C से कुछ, उसका D से कुछ, इसके इस तरह से बढ़ते गए हैं। आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको जो नोट करना है वो भी बताऊँगा क्या कॉपी पे आपको नोट करना है। तो देखिए लिखना सीखना है तो आप लिखने फोकस कीजिए, हर तरह के सेंटेंस को लिखिए सब्जेक्ट बदल कर, और हर तरह से अगर बोलना सीखना है तो हर तरह से बोलिए सब्जेक्ट बदल बदल कर, ऑब्जेक्ट बदल बदल कर, क्योंकि क्रिया तो बदल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिया अगर बदल देंगे तो फिर ये कॉल का कॉल ऐट वगैरह ये सब आप नहीं ले पाएंगे। जैसे किसी के घर पर जाकर भेंट करना, आप करते हैं ना, किसी के घर पर जाकर भेंट करते हैं, ये एक क्रिया है, किसी के घर पर जाकर भेंट करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कॉल ऐट से ही ये कंप्लीट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, नहीं लगता तो लगेगा आज से, क्योंकि कॉल ऐट का मतलब ही होता है किसी के घर पर जाकर भेंट करना। तो सिंपल है दोस्तों। अब एक और बात यहाँ मैं बताऊंगा कि जो भी यहाँ पर आप क्रिया देखेंगे, जो भी इडियोमेटिक्स वर्ब देखेंगे, वो इसका 3 रूप होंगे। एक तो V1 होगा यानी प्रेजेंट में, V2 होगा यानी पास्ट में, और V3 होगा पास्ट पार्टिसिपल में। मतलब ये दोस्तों कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे कॉल का कॉल, कॉल्ड, कॉल होता है। तो सी के कॉल चल रहा है इसलिए मैं बताता हूँ कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। V2 भी V3 भी यही होगा, कॉल्ड ही होगा। तो ऐट है, ऐट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐट ही से पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है, एक इडियोमेटिक्स वर्ब है। और इडियोमेटिक्स वर्ब को याद कीजिए, सेंटेंस मायने नहीं रखता है, हिंदी इंग्लिश का सेंटेंस मायने नहीं रखता, क्योंकि एग्जाम्पल वो आप कहीं से भी ले आएंगे और अधिक से अधिक आप बना सकेंगे खुद भी। तो सिर्फ याद करना, जैसे कि ये हमारा इडियोमेटिक्स वर्ब कॉल एट, किसी के घर पर जाकर भेंट करना, बस दिमाग में घुसा लेना है। और यहाँ यूज़ कीजिए बोलने में, लिखने में। जैसे आई कॉल एट हिज हाउस, मतलब दोस्तों कि मैंने उसके घर जाकर भेंट किया। जी हाँ दोस्तों, मैंने उसके घर जाकर भेंट किया, सिंपल सा है ना। अब जैसे उसने उसके घर जाकर भेंट किया, उसने मेरे घर आकर भेंट किया, तो ही कॉल्ड एट माई हाउस। या ऐसा बोल राजा कॉल्ड एट नरेंद्र मोदीज हाउस, राजा ने नरेंद्र मोदी घर जाकर भेंट किया। अब बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आज दिन भर में आज या आप 24 घंटे में जितने भी सेंटेंसेस है आप खोजिए इस तरह से कि किसी घर पर जाकर भेंट करना है तो कैसे कैसे सेंटेंस बनेंगे और क्या उसके
इजी आप बोल पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं या नहीं। तो कॉपी पे नोट कीजिए, कॉल एट किसी घर पर जाना, जाकर भेंट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये दूसरा हमारा है कॉल फॉर। जी हाँ दोस्तों, कॉल फॉर आवश्यकता रखना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नीड मीन्स आवश्यकता होता है, की मीन्स रखना होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। कॉल फॉर आवश्यकता रखना, क्योंकि एडिमेटिक वर्ब है, ऐसे यूज़ करेंगे। योर कंडक्ट कॉल है तो अगर प्रेजेंट में लेंगे तो एस लग जाएगा, एस लग गया है, कॉल्स फॉर पनिशमेंट। मतलब दोस्तों कि सिंपल है, ये हमारा है एडिमेटिक्स वर्ब, और हिंदी इसका आता है तो तुम्हारे आचरण के लिए दंड की आवश्यकता है। यह तो आवश्यकता रखना आता ना, तो तुम्हारे योर कंडक्ट मीन्स तुम्हारा आचरण, और रखना आवश्यकता रखता है, ये पनिशमेंट मीन्स के। तो उतना नहीं, आप विभाव को पकड़ना याद रखिएगा। पूरा पूरा कभी पूरा पूरा आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करें, ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि भाव को पकड़कर उससे मिलता जुलता सेंटेंस बनाकर चलते हैं। अब देख नेक्स्ट है कॉल फोर्थ। यहाँ तो कॉल फोर्थ, अब कॉल फोर्थ में चौथा होता है, पता है ना, लेकिन यहाँ कुछ और है। भीतर से बाहर निकलना, भीतर से बाहर निकलना, भीतर से बाहर निकलना। चलिए माइजर कॉल्स फोर्थ, ये देखिए हमारा ये एडमेटिक्स पर कॉल्स फोर, क्योंकि प्रेजेंट में लिया गया है ऑल आवर्स इनर क्वालिटीज़। मतलब दोस्तों कि विपत्ति जो है, ध्यान देखिए, विपत्ति जो है हमारे गुणों को प्रकट कर देती है। जाहिर सी बात है, अच्छा समय या बुरा समय वो बताता है कि क्या कैसा क्या गुण है, क्या क्वालिटीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, तीनों नोट कीजिए। ये सेंटेंस नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप नोट कीजिए, किसी घर पे जाकर भेंट करना, और सेंटेंस को खुद बनाइए अपने तरह से, चूँकि आपका अपना ही लैंग्वेज होगा दोस्तों। देखिए आप कहीं से हो, कहीं से बिलोंग करते हो, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, आप इस इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम में, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा रहता है देश में। देखिए अधिक से अधिक सब लोग चाहते हैं कि इंग्लिश सीख ले, इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में हर चीज़ इंग्लिश ही में करना चाहते हैं। ये आपका ही नहीं, मेरा भी यही मतलब है, बचपन से इंग्लिश में कुछ अधिक से अधिक लिख पाएँ, शुद्ध लिख पाएँ, और ऐसा होता है दोस्तों कि इस क्रम में सारे सब्जेक्ट को छोड़कर मैंने इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस किया। तो कहीं ना कहीं जो अगर आप जिस सब्जेक्ट पे आप टाइम देंगे, उसके रिलेटेड वो सेंटेंस आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और नेक्स्ट हमारा है, चूँकि और देख लीजिए सी से है, तो कॉल इन। कॉल इन होता है ना, कॉल इन यानी बुलाना। अब देखिए अ डॉक्टर वाज कॉल्ड इन, कॉल का पास्ट हो जाता है क्या, पास्ट हो जाता है, यानी पास्ट V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये पता कैसे चलता है कि V3 है, तो दोस्तों ये जब वाज एम मतलब एक्सुलरी वर्ब रहता है, उसके बाद अगर जो वर्ब है वो पास्ट में रहे तो समझिए कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। अ डॉक्टर वाज कॉल्ड इन मतलब कि चिकित्सक बुलाया गया। जी हाँ, जो डॉक्टर बुलाया गया। नेक्स्ट है कॉल ऑफ यानी खींचना। जी हाँ दोस्तों, खींचना है, कोई चीज़ खींचते हैं ना, मतलब कि द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, हड़ताल समाप्त कर दी गई, हड़ताल समाप्त कर दी गई, जो कि ऑफ है। चलिए नेक्स्ट है कॉल ऑन, किसी मनुष्य से जाकर भेंट करना, वापस से कैसे। अब देखिए, तो जहाँ पहला सेंटेंस में आपने देखा कि किसी के घर पर जाकर भेंट करना था, वहीं कॉल जो उसका था कॉल एट। अब देखिए कॉल ऑन का मतलब होता है किसी मनुष्य से जाकर भेंट करना, जी किसी आदमी से जाकर भेंट करना। और आई देखिए एग्जांपल, आई कॉल्ड ऑन, आई कॉल्ड ऑन ये हो गया हमारा एडिमेटिक्स वर्ब, कॉल का हो गया कॉल्ड, पास्ट, ये पास्ट V2 है, याद रखिएगा V2 है, क्योंकि कोई भी एक्सुलरी वर्ब नहीं लगा हुआ है, ना प्रेजेंट का ना पास्ट का। तो आई कॉल्ड ऑन द SDO एट हिज बंगलो, मतलब दोस्तों मैंने SDO को अपने घर, अपने बंगले में बुलाया, अपने बंगला में बुलाया। नेक्स्ट देखिए अब 7 नंबर में कॉल आउट, जोर से पुकारना, पुकारते हैं ना जोर से, बुलाते हैं जोर से। तो द बॉय कॉल्ड आउट, जी दोस्तों द बॉय कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, यानी लड़का जो है सहायता के लिए चिल्लाया, जोर से पुकारा, हेल्प मी, है ना। तो लड़का जो है सहायता के लिए जोर से पुकारा। अब कॉल अप का मतलब याद करना, हालांकि रिमेंबर मीन्स याद करना होता है, लेकिन जब फ्रेज एडिमेटिक्स वर्ब में आते हैं तो याद करना का कॉल अप हो जाएगा। अब सेंटेंस देखिए, आई कैन नॉट या आई कैन नॉट कॉल अप, यस आई कैन नॉट कॉल अप योर नेम, मैं आपका नाम भूल गया, याद करना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है याद करना, ये सेंस थोड़ा सा बदल दीजिए आप, मैं आपका नाम याद करना भूल गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉल अपॉन, जी दोस्तों तलब करना या मांगना,
तलब करना या मांगना। ही वॉज कॉल्ड अपॉन, ये देखिए कॉल का जो है पास्ट हो गया, ये V3 है, याद रखिए V3 है। टू एक्सप्लेन, उससे जवाब तलब किया गया, जो इससे जवाब तलब किया गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, चलिए नेक्स्ट है नंबर 2 का कैरी। जैसे तो ये तो हो गया कॉल से रिलेटेड। अब कैरी से रिलेटेड देखिए, तो पहला है कैरी अवे, बह जाना, बहता है ना, बह जाना। ही वॉज कैरीड, कैरी का जो है पास्ट हो जाएगा, कैरिड हो जाएगा। ही वॉज V3 है। कैरिड अवे, कैरिड बाय इमोशन। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि दोस्तों वह भावावेश में बह गया। जी हाँ दोस्तों, वह भावावेश में बह गया। नेक्स्ट है कैरी ऑफ। यहाँ कैरी ऑफ, तत्काल मार डालना, तत्काल जो है मार डालना। एवरी ईयर मिलियन ऑफ इंडियंस आर कैरिड ऑफ, ये हो गया कैरिड ऑफ हमारा एडिमेटिक्स वर्ब, ये है V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। अर्थात दोस्तों देखिए कैरिड ऑफ बाय कॉलेरा, ये हो गया। तो प्रत्येक वर्ष भारत के लाखों आदमी या लोग हैजे से मर जाते हैं प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है कैरी ऑन, कैरी ऑन बोलते हैं ना, कैरी ऑन, हमें ये तो हमेशा आप ये जानते ही होंगे। एक्चुअली ये हिंदी में बहुत ही घुल मिल गया है, बहुत आसान से तरह के तरीके से। तो ये कैरी ऑन बोलते, कैरी ऑन बोलते रहते हैं हम लोग, सबको बोलता है। दे ज्वाइंटली कैरी ऑन, दे ज्वाइंटली कैरी ऑन बिजनेस, मतलब वे लोग मिलकर व्यापार आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर और कुछ देखते हैं कैरी से, कैरी आउट का कार्यान्वित करना। ही डिड नॉट कैरी आउट, ही डिड नॉट पास्ट में, ही डिड नॉट कैरी आउट हिज फादर इंस्ट्रक्शन, उसने अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया। डिड नॉट है ना, नहीं किया। नेक्स्ट है नंबर 3 में कम, देखिए कॉल के बाद कैरी, कैरी के बाद कम। अब कम से रिलेटेड सारे देखेंगे तो कम अबाउट, घटित होना, यानी कि हाउ डिड दिस कम अबाउट, हाउ डिड दिस कम अबाउट। ये थोड़ा सा अब समझिए कि ये जो है WH क्वेश्चन है, प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर। तो यह घटना कैसे घटी, ये सेंटेंस तो बोलते ही हैं हम, यह घटना कैसे घटी, पूछते हैं यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ का मतलब ये हाउ डिड दिस कम अबाउट, यह घटना कैसे घटी। चलिए नेक्स्ट है कम अक्रॉस, हठात मिल जाना। व्हेन आई वॉज कमिंग फ्रॉम द स्कूल आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, यानी कि स्कूल से आते समय हठात यानी अचानक पुराने मित्र से मेरी भेंट हो गई। ऐसा तो होता ही दोस्तों, हम जब स्कूल से पास आउट हो जाने के बाद आपको हमेशा अक्सर पुराने दोस्त अचानक से कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कम से रिलेटेड कम बाय, और ये है प्राप्त करना। कम बाय का मतलब प्राप्त करना। और देखिए हाउ डिड यू कम बाय दिस गोल्ड रिंग, यानी यह सोने की अंगूठी तुम्हें कैसे मिली भाई, यह सोने की अंगूठी तुम्हें कैसे मिली। नेक्स्ट है कम ऑफ, उत्पन्न होना। कम ऑफ मीन्स उत्पन्न होना, यानी ही कम्स, देखिए प्रेजेंट में इसलिए थर्ड पर्सन में एस लग गया, तो ही कम एस लग गया, ही कम्स हो गया। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, नोबल मीन्स क्या होता है, कुलीन, बड़ा घराने का, कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ है। ही कम्स यानी वह आते हैं, उत्पन्न होते हैं, कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ है। कम ऑफ का मतलब कम डाउन, देखिए नीचे उतरना, मतलब दोस्तों देखिए फीवर हैज़ कम डाउन। जी हाँ दोस्तों, फीवर हैज़ कम डाउन, बुखार नीचे उतर गया। आपको बोलना है कि बुखार चढ़ा था तो बुखार नीचे उतर गया, तो बस बोलना है फीवर हैज़ कम डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है कम ऑफ। जी हाँ दोस्तों, कम ऑफ संपन्न। अब देखिए द मैरिज सेरेमनी कम्स ऑफ, एस लग गया, थर्ड ये प्रेजेंट में है, तो द मैरिज सेरेमनी कम्स ऑफ ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, या नेक्स्ट फ्राइडे बोल सकते हैं, यानी आगामी शुक्रवार को विवाहोत्सव होगा, यानी विवाह का जो कार्यक्रम है वो होगा आगामी नेक्स्ट फ्राइडे को। तो दोस्तों कम्स आउट, यहाँ तो कम आउट यानी प्रकाशित होना। जी हाँ तो प्रकाशित होना। अ न्यू एडिशन ऑफ शेक्सपियर वर्क, मतलब शेक्सपियर की रचनाओं का नवीन संस्करण निकला। तो सेंटेंस दोस्तों इस तरह से पूरा है, देखिए अ न्यू एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैज़ कम आउट, लास्ट में कम आउट आया है,
यानी शेक्सपियर की रचनाओं का नवीन संस्करण जो है प्रकाशित हुआ या निकला। नेक्स्ट देखिए कम अराउंड, तो रोग मुक्त होना। और ही केम राउंड, देखिए कम का जगह हो गया केम, ये पास्ट में है केम, ठीक है। केम का कम केम और कम होता है, तो यह केम है, V2 है। तो ही केम अराउंड अंडर द ट्रीटमेंट डॉक्टर शेन, यानी डॉक्टर शेन के इलाज में वह चंगा हुआ। तो दोस्तों आपको ये सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस कम ऑफ ये वाला लिख लीजिए, एडिमेट वर्ब उसका अंग्रेजी और हिंदी लिखते चलिए बस। बाकी सब कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि सेंटेंस तो आप तरह तरह के बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यूज़ आज ही कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और कैसे यूज़ करना ये ज़रूर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, लेकिन एक और देख लीजिए कम अप टू यानी पहुंचना, और इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, योर रिजल्ट एट द यूनिवर्सिटी हैज़ कम अप टू। जी हाँ दोस्तों, कम अप टू एक्सपेक्टेशन, विश्वविद्यालय में तुम्हारा परिणाम उम्मीद के अनुकूल हुआ है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में यहीं तक, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की, एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस लिंक यहाँ से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक यानी हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से दोस्तों, तो देखना ना भूले Day 1 से हमारे वीडियो। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तो ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।